ये स्टोरी है सरा की। सरा एक फार्मेसी स्टूडेंट है जिसने अपने 4 साल के करियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करा और उसके अंदर अपनी मास्टरी करी। सरा ने स्टार्टिंग में रिटेल फार्मेसी शॉप के ऊपर काम किया। जब वो सेकंड ईयर के अंदर थी तो उसने फार्मेसिस्ट कैसे काम करते हैं, रिटेल स्टोर कैसे काम करता है, काउंसलिंग कैसे करते हैं पेशेंट्स की। काफ़ी सारे पेशेंट्स अलग अलग दवाई मांगने आते हैं, उनको कैसे समझाना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कितनी डोजेज लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनती है, ये सब चीज़ें उसने रिटेल फार्मेसी शॉप के ऊपर सीखी। अपने सीनियर फार्मासिस्ट से गाइडेंस ली। पढ़ाई के साथ साथ सरा ने काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब्स में अप्लाई करा, काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स के अंदर अप्लाई करा। रिटेल फार्मेसी के बाद सरा ने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एज एन इंटर्न के लिए अप्लाई करा और कुछ टाइम बाद वो एज एन इंटर्न वहाँ पर काम कर रही थी। सरा ने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करा, स्टडी करा कि कैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करता है, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर उसने काम किया। सरा का इंटरेस्ट टीचिंग के अंदर भी था। अपने जूनियर्स को, जब वो थर्ड ईयर में थी तो फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को उसने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ाए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेजेंस बिल्ड करी। फोर्थ ईयर में सरा ने हॉस्पिटल ज्वाइन करा और हॉस्पिटल के अंदर देखा कि डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं और काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ सरा ने इंटरेक्ट करा हॉस्पिटल के अंदर। इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं, कैनुलेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें सरा ने सीख ली थी फोर्थ ईयर तक। लेकिन ये स्टोरी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं 5 ऐसे पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस जो आप कर सकते हो अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हो और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। चाहे आप डी फार्म कर रहे हो, चाहे आप बी फार्म कर रहे हो, चाहे आप एम फार्म कर रहे हो या फिर फार्म डी कर रहे हो, आप इन 5 पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस को चूज कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो कि आपको किस फील्ड के अंदर काम करना है। हम बात करने वाले हैं 5 पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आप कर सकते हो। पहला होगा रिटेल फार्मेसी असिस्टेंट, दूसरा हॉस्पिटल फार्मेसी असिस्टेंट, थर्ड पार्ट टाइम जॉब होने वाली है फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटर्न, फोर्थ होगा ट्यूटरिंग और लास्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज हो जाता है। अब काफ़ी सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं या थर्ड ईयर में होते हैं। अब ऐसे में आपको मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल जीरो होता है। अब एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी लोकल फार्मेसी स्टोर्स होंगे आपके एरिया के अंदर, आपके कॉलेज के आसपास, जहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे। अब आप उनके पास जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे और वहाँ पर आप एज एन इंटर्न काम कर सकते हो या फिर आप एज ए असिस्टेंट काम कर सकते हो किसी भी फार्मेसी स्टोर पे। अब इस जॉब पोस्ट का क्या फ़ायदा होने वाला है? हर फार्मेसी स्टूडेंट को मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जब आपके पास एक पेशेंट आता है, वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसे पढ़ना और उन दवाइयों को देना और साइड इफ़ेक्ट्स उनके साथ शेयर करना, पेशेंट को कंसल्ट कैसे करना है, डोजेज फॉर्म्स कब लेनी है, कैसे नहीं लेनी, इंटरेक्शन के बारे में, ये सब चीज़ें ज़्यादातर फार्मासिस्ट नहीं शेयर करते। तो एज ए स्टूडेंट आप ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती हैं इस प्रोसेस के बीच में। इसके अलावा आप अगर रिटेल फार्मेसी स्टोर के ऊपर काम करते हो एज ए फार्मेसी स्टूडेंट, तो आपका जो सीनियर फार्मासिस्ट होगा, जो शॉप का ओनर होगा, उससे आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिलेगी। उन्हें ऑब्जर्व करके आप ये देख सकते हो कि एक रिटेल शॉप कैसे रन हो रही है और उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस इस पर शुरू कर सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर सबसे लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैंने बात करी है रिटेल फार्मेसी स्टोर के बारे में, रिटेल फार्मेसी सेक्टर के बारे में, कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आपका इंटरेस्ट है रिटेल के अंदर तो आप पहले कॉलेज के अंदर आप एज ए इंटर्न या फिर असिस्टेंट काम करो। आप समझो कि एक मार्केट कैसे काम करती है, रिटेल फार्मेसी स्टोर के ऊपर कैसे काम हो रहा है। उसके बाद आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप आई बटन क्लिक करके मेरी इस वीडियो के ऊपर जा सकते हो। सेकंड पार्ट टाइम जॉब होने वाली है हॉस्पिटल फार्मेसी असिस्टेंट। जैसे हमने पहली बारी में बात करा, आप रिटेल फार्मेसी के ऊपर काम कर रहे हो। सेकंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो कि आप एक रिटेल स्टोर पे नहीं, एक हॉस्पिटल के अंदर एज एन इंटर्न काम कर रहे हो, एक डॉक्टर के अंडर आप काम कर रहे हो। डॉक्टर जो सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स कंसल्ट करने आ रहे हैं, अपनी दवाइयाँ दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप पेशेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, आप उन्हें गाइड कर सकते हो। डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस और उनकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। अब एक हॉस्पिटल असिस्टेंट का काम क्या होगा? इस पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप इंजेक्शन लगाना सीख जाओगे, कैनुलेशन देना सीख जाओगे, काफ़ी सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स, फर्स्ट एड्स। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं अलग अलग तरह के, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, डाइवर्स कैटेगरीज देखने को मिलती हैं पेशेंट्स की। यहाँ पर आप सीख सकते हो कि हॉस्पिटल कैसे काम करता है, हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन का फ्लो कितना है, मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन करने में आप मदद कर सकते हो हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड एज एन हॉस्पिटल असिस्टेंट आप इंटरेक्ट कर सकते हो अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। आप अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और इस पार्ट टाइम जॉब के अंदर आपका फार्मेसी या मेडिकल फील्ड के अंदर जो आपके नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
रिटेल फार्मासिस्ट की तरह ही आप यहाँ पर पेशेंट्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और आप रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब हॉस्पिटल असिस्टेंट की पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि अगर आपका कनेक्शन के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसको आप जानते हो, आपके लोकल एरिया के अंदर कोई हॉस्पिटल है जिसमें आपकी अच्छी जान पहचान है एक डॉक्टर के साथ, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर वहाँ पर आप काम करने जा सकते हो। 2 से 3 घंटे आप ये दे सकते हो आपके कॉलेज टाइम के अंदर। कॉलेज के साथ साथ चाहे मॉर्निंग रूटीन हो चाहे इवनिंग रूटीन हो, आप 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल के अंदर बिता सकते हो और काफ़ी सारे बच्चे ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सैलरी मिले या फिर ना मिले, आपको बिना पैसों के काम करना है एज एन हॉस्पिटल असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सीखने को मिलेगा वो पैसों से कहीं ज़्यादा होगा। थर्ड पार्ट टाइम जॉब जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप कर सकते हो वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटर्न। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटर्न आप क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग जैसे डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। अब इस पार्ट टाइम जॉब के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल या फिर हम हॉस्पिटल की बात करें। ज़्यादातर फार्मेसी स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू या रिटेल या फिर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें। तो इंडस्ट्री के अंदर आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप एज एन इंटर्न काम करते हो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग के अंदर है, तो अगर मैं मार्केटिंग के अंदर काम करता हूँ तो यहाँ पर मैं उस डिपार्टमेंट को समझ पाऊंगा कि वहाँ पर कैसे काम होता है, एक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वर्क फ्लो क्या है, और मुझे अलग अलग टास्क करने को मिलेंगे जिससे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कॉलेज टाइम पे ही बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है और आप वहाँ पर काम कर रहे हो, तो इस पार्ट टाइम जॉब के अंदर आप मार्केट रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी होती है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को एनालाइज कैसे करना है, प्रमोशनल मटेरियल्स को क्रिएट करना या फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस के अंदर आप मदद कर सकते हो एक इंडस्ट्री की। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पर पे भी करेंगी और साथ में आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसकी वैल्यू तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप एज एन इंटर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का डाउट होगा कि भैया मुझे रिटेल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता, या आपका जो भी रीजन हो सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट टाइम जो आप कर सकते हो वो है ट्यूटरिंग। अगर आप अपने जूनियर को एक कंसेप्ट समझा सकते हो अच्छे से तो आप एक अच्छे टीचर हो। और टीचर की निशानी सिर्फ इतनी होती है कि उसकी नॉलेज कितनी है। टीचर वो अच्छा है जो अच्छे से समझा पाए, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपलर फॉर्म में समझा पाए। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप अपने फार्मेसी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है उन्हें आप समझा सकते हो अपने जूनियर्स को, फेलो स्टूडेंट्स को, जिससे आपकी नॉलेज भी डीप हो जाती है और साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। और अगर आप इसे बड़े लेवल पे करते हो तो यहाँ पर आप कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हो। चाहे मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को समझाना या फिर डाउट्स को क्लियर करना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इन चीज़ों से ये भी इम्प्रूव हो जाती है और इससे आपकी टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर होंगी। अब आप ट्यूटरिंग कर कैसे सकते हो? सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने कॉलेज के जूनियर्स जो हैं उनके साथ डील करें, उनके साथ आप बातचीत करें, उन्हें पढ़ाएं। या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, या फिर आप 1-on-1 लाइव सेशंस कर सकते हो अपने जूनियर्स के साथ। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप ट्यूटरिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल हो। अब हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन की तरफ, जो है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये ऑप्शन काफ़ी फेवरेट होता है बच्चों का। ये फेवरेट क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस हैं। अब सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है और आप इसे पार्ट टाइम कैसे कर सकते हो कॉलेज के साथ में। आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही हैं, अब वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही हैं लेकिन वो बिकने भी तो चाहिए, वो सेल भी तो होनी चाहिए। तो वो सेल कौन करता है? एक रिप्रेजेंटेटिव करता है, एक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बैठता है और उन्हें वो बताता है कि हमारी दवाई के अंदर ये खासियत है, ये अच्छी चीज़ें हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को ये दवाइयाँ दें। तो आप वो रोल निभा सकते हो जिसमें आप एक कंपनी के अंदर जाते हो। आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एज एन इंटर्न काम कर रहे हो या फिर पार्ट टाइम जॉब पे आप लग चुके हो, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपको सेल्स करनी है उस प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। आपको यहाँ पर ट्रैवल करना होगा फील्ड के अंदर, आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। इस जॉब में काम करते हुए आप अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलोगे, उनके साथ शेयर करोगे डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, उन्हें एजुकेट करोगे एक प्रोडक्ट के साथ जो आपकी कंपनी बना रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप बिल्ड करें रिलेशनशिप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, उनकी क्वेरीज और कंसर्न्स को एड्रेस करें और उन्हें नेसेसरी डिटेल्स दें जो ज़रूरी हैं उस दवाई से रिलेटेड।
इससे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, क्योंकि अभी भी आप अपने कॉलेज में हो। और इसके साथ साथ अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हो तो यहाँ पर आप पैसा तो बिल्कुल कमाओगे, पैसे के साथ साथ आप अपने नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। तो ये था इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस करी 5 पार्ट टाइम जॉब जो आप एज अ फार्मेसी स्टूडेंट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से हैं, ताकि वो भी समझ पाएँ कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।